हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। मैं मनोज चौहान। बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे एक चैप्टर। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 4 क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। और उस रिवीजन से आप क्या करोगे कि अगर आपने ये एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स रिवाइज करने, केवल 4 क्वेश्चन, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी हैं, ये 4 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लो तो आप ये रूटीन सेट करने के बाद 2-3 महीने में आपके सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड होंगे बेसिकली ना। दैट इज द एजेंडा कि आज अगर हम ये रूटीन सेट कर लें तो 2-3 महीने बाद हमारे दिमाग में सारे फॉर्मूले, सारी चीजें, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, आईआईटी में आने वाले क्वेश्चंस, ये सब अच्छे से मतलब हमारे दिमाग में होंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एकदम से सारा सिलेबस उठा करके कोई हमसे पूछे कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो कंप्लीट बच्चों एक बहुत तगड़ा फीचर है अकेडमी का जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसमें 17,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो है ट्राई कर चुके हैं। और इसमें आप एक दूसरे के साथ बैटल करते हो, चेकआउट करते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी प्रिपरेशन का कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है। कैसे पता करोगे आप बताओ? एक ही तरीका है, टेस्ट देना है ना, वही तरीका है ना। तो बच्चों अनअकैडमी पर प्रेप फॉर आईआईटी जेईई द राइट वे है ना, सही तरीके से आप तैयारी करें। और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सब अनअकैडमी पर है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट क्यूरेटेड विद 600 प्लस पीवाईक्यूज हैं, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करें, ठीक है। मास्टर द एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम के स्ट्रक्चर को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 30 क्वेश्चन, कितने टाइम में, कब मुझे क्वेश्चन छोड़ देना है। थोड़ा ऐसा नहीं बार बार आप घड़ी की तरफ देखते रहो, ठीक है ना। थोड़ा समझना भी, टाइम को अपने आप महसूस होना कि भाई इतना ज्यादा टाइम गुजर गया एक क्वेश्चन के अंदर, मुझे अब छोड़ देना चाहिए। वो सब उसकी फील जो है ना स्ट्रक्चर की, वो आपको आनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट देकर की होगी। तो अनअकैडमी उस मामले में बहुत बढ़िया है और आपकी ऑल इंडिया रैंक भी वो बता देते हैं, ठीक है ना, ऐप पे। बच्चों अर्ली ग्रोथ बैच आ गया है जेई 2025 एक्सपीरियंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जल्दी स्टार्ट करना। मैं भाई, आप अगर बड़े बड़े फंड मैनेजर से बात करोगे तो आपको चलेगा, वो लोग स्पेशल एम्फेसाइज करते हैं कि आपका ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बहुत लंबा अगर है, कम टाइम में बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही प्रिपरेशन में भी होता है कि अगर आप जितना जल्दी आप आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आप थोड़ा सोचिए, 9-10 में बच्चा जो है सीबीएसई का एग्जाम दे रहा होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। और आईआईटी जेईई जो है उसमें क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, है ना। तो अब तो आने लग गया 10th में भी थोड़ा सा सिंगल चॉइस वगैरह ऑब्जेक्टिव आने लग गया। लेकिन बिल्कुल आईआईटी जैसे ही क्वेश्चंस जो है अगर आप कर रहे हैं स्टार्टिंग से तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा फ्लो बनता है स्टार्टिंग से। तो बच्चों टॉप एडुकेटर्स जिन्होंने सिंगल डिजिट रैंक निकाला है, कॉम्प्रिहेंसिव 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट, टॉप नॉच स्टडी मटेरियल, तो ये सब है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 10 नवंबर से बैच स्टार्ट है। और जो मैं मनोज चौहान, टॉप एडुकेटर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, मेंटर ऑफ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और बीटेक आईआईटी दिल्ली। तो स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी है अपना टॉपिक, है ना। तो एफ इज डिफरेंशियबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, तो फंक्शन डिफरेंशियबल दे रखा है अपने को, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू 2 मॉड एक्स माइनस वाई की पावर 3/2 फॉर ऑल एक्स वाई, है ना। तो इफ एफ ऑफ 0 इज 1, तो आपको पता ही है बच्चों की, है ना, कई बार डेरिवेटिव की कंडीशन, लिमिट लिमिट वाला जो है ना डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसकी कंडीशन उसने दे रखी होती है। हमें लिखना क्या होता है, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। एफ डैश एट एक्स आपको याद आना चाहिए, ये चीज है ना, लिमिट हरियाणा टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, है ना। अगर आप ए पर लिखना चाहते हैं तो एफ डैश एट ए हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी हो सकता है, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई भी हो सकता है ना। बिल्कुल आप तो दिमाग में ये रखिए कि कॉर्ड का स्लोप है ना ये होता है, कॉर्ड का स्लोप ये होता है, याद है ना, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, यू नो 2 पॉइंट्स। तो कॉर्ड का स्लोप ये होता है, और अगर ये x2 और x1 को मैं पास ले आऊंगा तो यही जो कॉर्ड का स्लोप है आपका बन जाएगा टेंजेंट लाइन का स्लोप, है ना। इतना सा अपने दिमाग में रहे तो बहुत इजी रहेगा ना। तो देखो वही पिक्चर दे रखी है, तो अपन क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं मॉड एक्स माइनस वाई से, है ना। तो मॉड एक्स माइनस वाई से मैंने डिवाइड मार दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ऐसा लिखा हुआ है, और लेस देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, है ना, ऐसा लिखा है। क्लियर?
तो मॉड ऑफ x माइनस वाई का रूट लिखा है। बच्चों अब क्या करें, इसमें दोनों साइड अब लिमिट ले लेते हैं, x टेंडिंग टू y या y टेंडिंग टू x, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही वेरिएबल है। तो लिमिट मैं y टेंडिंग टू x से लेता हूँ। अब दोनों में थोड़ा फर्क है ना, अपने को ये दिमाग में रखना है जब मैं ये लिख रहा हूँ तो x मेरा फिक्स है और y नेबरहुड में है, यानी कि वेरिएबल है, नाच रहा है, x के अबाउट नाच रहा है, लेकिन x फिक्स नंबर है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं यहां पर तो मुझे डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है, x कांस्टेंट होगा, ठीक है। खैर अभी फिलहाल तो ये डेरिवेटिव कहां पर आ गया, x पर आ गया, ये आ गया f डैश एट x का मॉड ऑफ कोर्स, है ना। और बच्चों यहां पर ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बच्चों किसी क्वांटिटी का मॉडुलस 0 से कम तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, 0 ही होगा। तो इसका मतलब यही है कि मॉड ऑफ f डैश इज इक्वल टू 0। अच्छा मॉड अगर 0 है तो किसका मॉड 0 है, 0 का मॉड 0 होता है। तो f डैश एट x कितना आ गया, 0 आ गया। एक मिनट, f डैश एट x जो है अपना 0 आ गया। बच्चों 0 पर अगर डेरिवेटिव 0 तो क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट फंक्शन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है 0 1, तो जरूर वो फंक्शन मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 1। अच्छा fx का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 से 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कोई लेना देना नहीं था, अपना डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है ना। तो ये डेफिनेशन याद कर लो, है ना, ये डेफिनेशन और ये चीज और ये चीज याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत सिंपल, एक ग्राफ होता है मॉड x माइनस टू मॉड x माइनस 5, दो का मॉड अगर होता है तो आपको बस इतना याद रखना है, कंसिडर द फंक्शन दिस f डैश एट 4 0 दे रखा है, स्टेटमेंट 2 है f इज कंटिन्यूअस इन दिस, डिफरेंशिएबल इन दिस, f2 f5 बराबर है। तो ये आपका थोड़ा मीन वैल्यू आ गया, ठीक है। मीन वैल्यू में क्या होता है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर है, यानी कि इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर है, तो देन इट इंप्लाइज बाय रोलेस दैट कम से कम एक ऐसा सी ओपन इंटरवल 2 से 5 में एग्जिस्ट करेगा जहां पर f का डैश एट सी 0 आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ में एक बार बताया हूं आपको ना, 2 का मॉड, 2 का मॉड है ना, सिंपली यूं 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 आ जाएगा ना, ये आपका 2 है, ये आपका 5 है ना, 2 है 5 है। तो देखा आपने, ये आपका यहां पर ग्राफ जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है ना। अच्छा 4 पर तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि भैया 4 पर तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन आएगा, क्योंकि मॉड खोलोगे ना आप, आजा भैया आजा, हाँ मॉड खोलोगे ना 4 पे, 4 के आसपास मॉड खोलोगे तो x माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और वहां पर आएगा 5 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 5 के बीच में फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बच्चों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि आप रोलेस जो है, रोलेस ये नहीं बताता कि 4 पर डेरिवेटिव 0 आएगा, रोलेस कहता है कहीं ना कहीं आएगा, पर 4 पर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सी ऑप्शन अपना आंसर है ना। एक बार दोबारा समझ लो, ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, वो तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है ना। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी से आप और डिफरेंशिएबिलिटी और रोलेस से आप ये नहीं कह सकते कि 4 पर डेरिवेटिव 0 आएगा, आप ये कह सकते हो कि हाँ कम से कम एक जगह पर आएगा, 4 नॉट स्पेसिफिकली। इसलिए जो अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 3 मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, न्यूमेरिकल टाइप है, कितनी जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, जहां जहां आपको मॉड दे रखा है उन्होंने x की वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई करो, पीस वाइज डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला मॉड 0, अगला वाला मॉड 0, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें एक रूट 1 दिख गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से दूसरा रूट -2 दिख गया। अच्छा तो -2 तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर मेरा 3 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो मैं श्योर हूं। अच्छा अब एक सिंपल सा फंडा याद करो जो मैंने आपको क्लास में बताया था, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, ये क्या होता है बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, याद रखना है ये, ठीक है। और बच्चों नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस, प्लस या माइनस जो भी कर रहे हो, तो ये कितना आता है, कांट से। ये दो बातें अगर आपको याद आ जाए तो ये सवाल आपका बहुत आराम से हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा तो बच्चों -12 केवल यहाँ पर
इसको नॉन डिफरेंशियबल बना रहा है, -½ पर ये नॉन डिफरेंशियबल है। मैं ग्राफ तो आपको याद ही होगा ना, मॉड ऑफ x - ½ है ना, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, इस तरह ग्राफ आएगा, -½ पर शार्प कॉर्नर। याद आ गया सारे ग्राफ, मॉड x - 1 मॉड x - 2। वैसे ही है, 2 कॉमन ले लो और क्या, 2 कॉमन लेके मॉड ऑफ x + ½ ऐसा करके लिख लो। नहीं तो समझ में तो आ ही रहा है ना, -½ पर नॉन डिफरेंशियबल, और -½ पर इसका क्या होगा, ये तो डिफरेंशियबल आएगा, ये तो -2 पर डिफरेंशियबल नहीं है। और इसमें भी परिभाषा जहां बदलेगी, यहां पर भी आप चेंज करना चाहो तो x अगर 1 से बड़ा और x अगर -2 से छोटा, तो ये प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, और माइनस साइन के साथ खुलेगा जब x का वैल्यू कितना है, -2 से लेकर के 1 के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसका भी -½ से कोई लेने देना नहीं, इसका भी -½ से कोई लेने देना नहीं, तो नॉन डिफरेंशियबल माइनस डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल कितना आ जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल आ जाएगा। तो -½ पर तो ये नॉन डिफरेंशियबल है। अब 1 पर देखते हैं, 1 पर क्या होगा, चलो इसको डिफरेंशिएट कर लें। x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x और +1। ठीक है, तो वैसे तो मुझे लगता है कि आपको पता ही है, मैं फिर भी मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक बार, जिसके 2 रूट होते हैं, बना देता हूँ। रूट क्या है, 1 और -2। अच्छा, ये आपका यूजुअल ग्राफ जहाँ पर रूट 1 और -2 है। अब इसका अगर मॉड ले लिया तो जो नीचे वाला पार्ट है ग्राफ का, वो आपका ऊपर उचक के आ जाएगा, ये 1 है और ये आपका -2 है। तो देख रहे हो आप आराम से, यहाँ पर दिख रहा है शार्प कॉर्नर 1 और -2 पर है। तो मैं कह रहा था कि 1 पर ये डिफरेंशियबल, 1 पर ये डिफरेंशियबल, 1 पर ये नॉन डिफरेंशियबल। एक और अपना आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब बात आती है अपनी इस केस की -2 वाले की, और -2 में क्या हो रहा है, ये नॉन डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल हो रहा है। अच्छा, तो -2 में इसको तो हटा दो क्योंकि ये तो डिफरेंशियबल है -2 पर, इससे लेने देना नहीं है। अब हम इन दोनों के डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो -2 पर ऐसा करता हूँ, ये मैंने कहा, ये मैं -2 के पीछे देख रहा हूँ, है ना, तो -2 इसमें रख दिया, कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक, और -2 से पीछे देख रहा था मैं, है ना, हाँ, -2 से पीछे देख रहा था, इसका डेरिवेटिव -3 आ रहा है। और -2 से पहले, तो -2 से पहले ये क्या आ जाएगा, माइनस के साथ खुलेगा, ये आएगा 3 × x + 2। इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बच्चों, एक का डेरिवेटिव 3 है, एक का -3 है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा पूरे फंक्शन का, आप देखो तो 0 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं राइट में जाऊंगा, -2 के राइट साइड में, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव आएगा, यानी कि फिर वो +3 हो जाएगा, और इसका नेगेटिव आएगा तो -3 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ करके, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना अपन, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है, ठीक है ना, तो उससे डेरिवेटिव क्या आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, -2 पर डिफरेंशियबल हो गया। तो 2 आंसर अपना आ गया। पीस वाइज मैंने पूरा डिफाइन नहीं किया है, सवाल पीस वाइज डिफाइन का नहीं है, सवाल ये वाला है, ये वाला है, नॉन डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल कांट से आपको चेकआउट करना पड़ेगा। फिर भी मैं पीस वाइज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि बच्चों की आदत पड़ जाती है पीस वाइज करने की। मसला वो नहीं है एक्चुअली ना। तो -2 के, -2 पर ही क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। -2 के मैं क्या करूँ, लेफ्ट साइड कर देता हूँ, -2 के लेफ्ट साइड। तो -2 के लेफ्ट साइड कितना आएगा, ये -2 पे तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो -2x + 1, -2 के लेफ्ट साइड +3 × x + 2, और वहाँ पर आ जाएगा -2 के लेफ्ट साइड x² + x - 2, और -2 के राइट साइड में यही रहेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा। हाँ भाई, तो वो जो -2 -3 और डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, -5 -1 और -2x आ रहा है, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया -2 + 3 4 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2x। करेक्ट, x की जगह रख दिया अपन ने -2, -2 -2 के राइट साइड, -2 के लेफ्ट साइड, इसको तो लेना नहीं था ना, तो 3x -3 -2x -1, और यहाँ पर +3 + 2x + 1, है ना। तो ये आ रहा है आपका डेरिवेटिव, इसमें रख दिया x की जगह -2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2 करके 0 आ रहा है। यहाँ पर रख दिया x की जगह -2, तो भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना।
तो डेरिवेटिव आपका 0 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका फंक्शन जो है -2 पर डिफरेंशिएबल हो गया है। LHD RHD सेम आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 का मॉड। बच्चों यहाँ पर है ना, ये शायद कुछ हल्का सा गड़बड़ हो गया, मैं सवाल बता देता हूँ। 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही डंडा आएगा बेसिकली, जो मुझे 2 डंडे दिख रहे हैं, ठीक है। इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो बच्चों ये भी ग्राफ का सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको है ना देखो ध्यान से, कुछ पूछा उसने, x बिलोंग्स टू s f ऑफ x निकालना है। जितने पॉइंट्स वहां पर आ रहे हैं, x की जो वैल्यू आ रही है, उन x की वैल्यूज को आप यहाँ पर रख दो और ऐड कर दो, ठीक है ना। कॉम्पोजिट फंक्शन का वैल्यू निकाल के ऐड कर दो। तो इसको बच्चों अपन ने ऐसे देखा, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 a माइनस b b माइनस a का मॉड सेम आएगा। अच्छा, इसको अपन ने ऐसे देखा, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2। इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बहुत सिंपल होता है ना। यहाँ पर a रख दोगे ना, अगर मॉड x माइनस a का मॉड है ना, तो ऐसा ग्राफ बनता है। इवन फंक्शन है ये, ऐसा W जैसा ग्राफ बनता है इसका ना, ठीक है। ये आपका ग्राफ, ये कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, एक 0 पर, एक 2 पर और एक -2 पर, ठीक है। लेकिन ये x की वैल्यू है, पर x नहीं है, x माइनस 3 है। तो x माइनस 3 की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, जहाँ पर ये 0 हो जाए, जहाँ पर ये 2 हो जाए, जहाँ पर ये -2 हो जाए। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये वो x की वैल्यू आ गई। इस ग्राफ को बनाने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखें आप, है ना। एक तो आप डिफाइन कर दो x का वैल्यू 2 या 2 से बड़े के लिए, है ना। तो 2 से बड़े के लिए प्लस और प्लस तो आ जाएगा x माइनस 2। फिर आप देख लो x का वैल्यू लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2। x माइनस 2 का फिर मॉड कैसे खुलेगा, 2 माइनस एक्स। बस ये 2 लाइनें बना दो आप, एक तो x माइनस 2, एक 2 माइनस एक्स। फिर आप ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अपन इस पर आते हैं। तो हमें इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो f(x) का वैल्यू निकालते हैं पहले तो, है ना। तो f का वैल्यू 3 पर कितना आ रहा है, तो मैं पहले f(3) निकाल के बैठ जाता हूँ, फिर मैं f(5) निकाल लेता हूँ और मैं f(1) निकालता हूँ पहले, है ना। ये काम कर लेते हैं पहले। f(3) कितना आ रहा है बच्चों, ये तो 2 आ रहा है। f(5) ये तो 0 आ रहा है ना। f(1) 1 माइनस 3 माइनस 2 2 ये भी 0 आ रहा है। तो अच्छा, अब मुझे निकालना है एक तो f(2) और एक f(0) निकालना है, ठीक है ना, कॉम्पोजिट के बाहर वाला। f(0) f(2) कितना आएगा, 2 माइनस 3 -1 का मॉड 1, 2 माइनस 1 1 1 का मॉड 1, ये आ रहा है 0 0 पर 3 तो 2 माइनस 3 -1 का मॉड 1। बच्चों तो इस जगह और कोई एक ही बात है, एक और f(0) यानी कि f(2) f(0) f(0) कितना आ गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो इसमें ना ये वाला ग्राफ एक बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट था, है ना। अगर और भी दे रखे हो, जैसे आपको मॉड ऑफ मॉड x -3 फिर -5 आगे बाहर दे रखा है और फिर उसका भी मॉड दे रखा है, इसका भी एक बार ट्राई कर लेना। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस फिनिश हो गए। आई होप यू लाइक द सेशन, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे और टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। बाय बाय।